फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गैडिस है। अचानक उसके दरवाजे पर नॉक होता है और वो देखती है कि देवी बाहर खड़ी है और वो उसे अंदर बुलाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि गैडिस पर किसी ने अटैक किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा। गैडिस देवी को अपनी बॉडी पर ब्रूजेस दिखाती है और ये देखकर देवी पूछती है कि ये सब किसने किया, और गैडिस का जवाब सुनकर देवी उसे याद दिलाती है कि वो आदमी मर चुका है, पर गैडिस कहती है कि वो अभी भी उसे ही घूर रहा है और वो नहीं मरा है। ये सुनकर देवी शॉक हो जाती है और कहती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी। रात में देवी को बूदी का कॉल आता है और वो बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो कहती है कि आयुब ने उसका अब्यूज किया है। अब हमें पता चलता है कि आयुब 15 साल पहले मर चुका था। अब यहाँ कॉल डिस्टर्ब होने लगता है और देवी देखती है कि विंडो खुल गई है। वो जाकर विंडो बंद करती है और उसके बाद उसे लिज़माना और उसकी फैमिली से जुड़े कुछ न्यूज क्लिपिंग्स मिलते हैं। अब दोबारा से विंडो हवा से खुल जाती है और एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह गैडिस देवी को ढूंढ रही थी और वो उसे ढूंढते हुए बाहर आती है। वो देखती है कि देवी सीलिंग पर अटकी हुई है, बहुत ही बुरी कंडीशन में, जो मैं नहीं दिखा सकती वरना यूट्यूब इसे एज रिस्ट्रिक्टेड कर देगा। ये देखकर वो डर जाती है और देवी नीचे गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्फी दिखाई जाती है जो कि सो नहीं पा रही थी। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही लाइट बंद होती है एक औरत का भूत उसके पीछे खड़ा होता है। लाइट दोबारा ऑन करते ही वो गायब हो जाता है, पर एल्फी महसूस करती है कि उसे कोई देख रहा है। अब यहाँ से सीन सुबह की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर एल्फी देखती है कि उसके घर में कुछ लोग घुस चुके हैं और वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो उसे टेजर से बेहोश कर देते हैं। फिर वो उसे एक अबैंडन विला ले आते हैं जहाँ गैरिस ऑलरेडी होती है। यहाँ पर बूदी, जेनार और लियो भी मिलते हैं और जेनार उससे माफी मांगती है। अब एल्फी उन्हें नारा के बारे में पूछती है, तब बूदी उसे बताता है कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेफ है। अब जेनार उसे वहाँ के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि ये भतेरा ऑर्फनेज है जो एक चाइल्डलेस हस्बैंड वाइफ ने बनाया था। ये जगह पहले बहुत ही ज्यादा प्यार से भरी होती थी, पर वाइफ की डेथ के बाद कुछ बदल गया। उस टाइम 7 बच्चे अडॉप्ट नहीं हुए थे और ऑर्फनेज का ओनर आयुब उन्हें अब्यूज करता था और ये घर एक डरावनी जगह बन गई। जो भी आयुब की बात नहीं मानता था उसे किचन में बंद कर दिया जाता था, बिना खाना पानी और लाइट के। एल्फी गुस्से में कहती है कि सीधी बात बताओ, तुम लोग ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तब हमें पता चलता है कि सबने मिलकर अपने फॉस्टर फादर आयुब को जिंदा जला दिया था। अब एल्फी कहती है कि उसे ये सब कहानी क्यों बताई जा रही है। तब वो लोग उसे बताते हैं कि उन्हें आयुब के भूत से छुटकारा पाने के लिए एल्फी की हेल्प चाहिए, क्योंकि एल्फी भी इविल फोर्सेस का सामना कर चुकी है अपने फादर लिज़माना की वजह से। जेनर उसे सबसे मिलवाती है और दोबारा उसे माफी भी मांगती है। इसके बाद वो उसे बताती है कि उन्हें विश्वास है आयुब बदला लेने के लिए वापस आ गया है, क्योंकि अब तक उसे सिर्फ गैडिस ने देखा था लेकिन उस पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब जब उन्होंने देवी को खो दिया है तो उन्हें पूरा यकीन हो चुका है आयुब उन सबको भी एक एक करके खत्म कर देगा। वो सब एल्फी को एक पुरानी बुक देते हैं जिसमें प्रीस्टेस की ड्राइंग थी। अब एल्फी ये देखकर शॉक हो जाती है और उसे वॉमिट होती है। बूदी उसके पीछे जाता है, तब एल्फी उसे पूछती है कि ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। अब यहाँ बूदी उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब एक औरत यहाँ आई थी और उसने ये किताब आयुब को दी थी। इसका मतलब यही है कि आयुब ने भी प्रीस्टेस के साथ मिलकर सेटन से कोई डील की थी। इसके अलावा देवी और माया ने एक रिसर्च की थी जिससे उन्हें पता लगा है कि आयुब के मरने के बाद से ही उन पर ये श्राप लग गया था। अब वो सब एक रूम में जाते हैं जहाँ पर एक सेलर था। बूदी कहता है कि सिर्फ आयुब ही कभी इसमें गया था और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब भी नीचे जाएंगे, लेकिन क्रिस्टी मना कर देती है और एल्फी नारा को क्रिस्टी के पास छोड़कर उन सब के साथ नीचे चली जाती है। अब नीचे एक सिंबल बना हुआ था। मार्ता कहती है कि जो लोग डीमन को वर्शिप करते हैं उन्हें अपनी आत्मा उसी के हवाले करनी पड़ती है, और शायद आयुब ने भी ऐसा कुछ किया था, इसीलिए वो उन सब बच्चों की बलि देना चाहता था। मार्ता ने ये भी पता लगाया था कि एक स्पेल को पढ़कर ये कर्स को तोड़ा जा सकता है और एल्फी उस कर्स को पढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही उसका खून उस स्पेल पे गिरता है कुछ अजीब होने लगता है। उसकी बॉडी शेक करने लगती है और सडनली डेविल उसके अंदर आ जाता है। उसे वो सीन दिखाई देता है जब सबने मिलकर आयुब को जला दिया था और वो स्पेल पूरा होते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ सबको ठंड लगने लगती है। ऊपर क्रिस्टी और नारा के पास जो वॉकी टॉकी था उसमें से उन्हें आवाज सुनाई देती है कि क्रिस्टी अब मेरी है। सब ये सुनकर पैनिक करने लगते हैं। सेलर का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। चेयर और रैक्स हिलने लगती है। एल्फी को एक भूत भी दिखाई देता है जो सिर्फ उसे ही
नजर आ रहा था और वो जेनर पे अटैक करता है। बूदी और एल्फी उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आयुब का भूत सामने आ जाता है। वो जेनर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। यहाँ ऊपर क्रिस्टी और नारा उनकी चीखें सुनती है। क्रिस्टी सेलर का दरवाजा खोलकर देखने जाती है, पर तभी आयुब का भूत बाहर आता है और क्रिस्टी को पोजेस कर लेता है। अब पोजेस्ड क्रिस्टी नारा पर अटैक करती है। नारा एक कमरे में छुप जाती है, पर क्रिस्टी अपना सर दरवाजे पर मार मार कर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है। नारा चिल्लाते हुए एल्फी को पुकारती है और एल्फी उसकी आवाज सुनकर सेलर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दरवाजा खुल जाता है और क्रिस्टी अंदर घुस जाती है। नारा अलमारी के ऊपर छुप जाती है और क्रिस्टी उसे हर जगह ढूंढने लगती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। अब फाइनली क्रिस्टी को नारा मिल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती अलमारी उसके ऊपर गिर जाती है और क्रिस्टी नीचे दब जाती है। नारा सोचती है कि वो मर गई और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी क्रिस्टी दोबारा उठ जाती है। तभी एल्फी वहाँ आ जाती है और पाइप से उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद हमें क्रिस्टी की लाश दिखाई जाती है। एल्फी उन सबसे कहती है कि अब कोई भी सेलर में कभी नहीं जाएगा और वो नारा को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। बूदी कहता है कि ठीक है, तुम चली जाओ, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, और फिर उसे वो ट्रेन स्टेशन पे ले जाने लगता है, पर कार स्टार्ट ही नहीं होती। वो चेक करता है तो वायर्स कटी हुई थी। वो एल्फी और नारा को वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। तभी एल्फी नोटिस करती है कि नारा की आवाज बदल गई है और उसे रेयर मिरर में एक गोश्त दिखाई देता है। वो पलट के देखती है तो नारा नॉर्मल ही थी और अगले ही पल वो फिर से उसी पुराने घर में आ गई थी। वो नारा को ढूंढने लगती है और वहाँ एक डॉल गिरती है। एक हाथ उसे उठाता है और एक भूत सामने आता है। एल्फी ये देखकर भागने लगती है। उसे एक रूम में लजमाना भी दिखता है और वो अपने मुंह से बाल निकाल रहा होता है। तभी आयुब उसके पीछे पड़ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ छूता है तो एल्फी का बाजू जल जाता है। एल्फी अब पूरी तरह से डर चुकी थी। वो कहती है कि अब आयुब मुझे कभी नहीं जाने देगा और वो उनसे ब्लैक बाइबल मांगती है और मार्था और लियो उसे वो किताब दे देते हैं। अब बाकी सब तो वहीं पर थे, लेकिन गैडिस उन सब के साथ नहीं होती और लियो उसे ढूंढने जाता है। मार्था उसे बताती है कि ये ब्लैक बाइबल कई लोगों ने यूज की है और जब एल्फी उस पर खून देखती है तब उसे याद आता है कि गैडिस की उंगली पर बैंडेज था और यहाँ से एल्फी को समझ आता है कि गैडिस को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है, जिसमें इंसान उसी के पास जाता है जिसने उसके साथ गलत किया था और वो उन्हें कहती है कि गैडिस ने ही आयुब को फिर से जिंदा किया है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जिसे गैडिस मिल चुकी थी, लेकिन गैडिस बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही थी। वो उसे धक्का देकर एक सेलर में बंद कर देती है और सेलर के अंदर उसे अपने बचपन का वर्जन दिखता है जो उसे कहता है कि तुम सब मर जाओगे। तभी आयुब वहाँ आकर उसका चेहरा चीर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। हम गैडिस को देखते हैं जो आयुब को अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो पागल जैसे हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ फादर, जिसके बाद आयुब उसको पजेस कर लेता है। एक धमाके के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। अब दरवाजा खुलने पर हम देखते हैं कि गैडिस सीढ़ियों पर बैठी थी। फाइनली वो उन्हें बता देती है कि उसने ही आयुब को समन किया था। उस ब्लैक बाइबल को यूज करके उसने ही आयुब को फिर से इस दुनिया में वापस बुलाया है और देवी की आत्मा भी अब आयुब के कब्जे में है। और इस सब में अब एल्फी सबसे ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आयुब को पूरी तरह से जिंदा करने के लिए उसे एल्फी चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि एल्फी की आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ बूदी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गैडिस उसका हाथ तोड़ देती है और उसे हवा में उड़ाकर दीवार पे पटक देती है। फिर वो एल्फी पे अटैक करती है, पर एक अनसीन फोर्स एल्फी को बचा रही थी। एल्फी उसे काउंटर अटैक करती है और एल्फी भी उससे लड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद गैडिस मार्था को मार देती है और घर में आग लगा देती है। मार्था अपने आखिरी पलों में एल्फी को ब्लैक बाइबल देकर कहती है कि तुम चोजन हो, सिंबल्स ढूंढो, स्पेल्स पढ़ो और उन्हें रोको, तुम ही अब कुछ कर सकती हो। जिसके बाद वो खत्म हो जाती है। इस पार्ट में नारा बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखा रही थी। वो गैडिस पर टेजर से अटैक करती है और उसे बेहोश समझकर भाग जाती है, पर गैडिस दोबारा उठ जाती है। दूसरी तरफ एल्फी अपने खून से स्पेल लिखती है और उसे पावर्स मिल जाती है। वो बूदी से कहती है कि मैं नारा को ढूंढने जा रही हूँ, तब तक तुम कार ठीक कर लो। जिसके बाद वो अंदर जाके लेज़माना और लक्ष्मी को देखती है। टीवी पे नारा का वीडियो चल रहा होता है जिसमें वो मदद मांग रही थी। जिसके बाद टीवी पर आयुब दिखता है और एल्फी गुस्से में टीवी तोड़ देती है। अब यहाँ से एल्फी सेलर में जाती है और वहाँ डेविल था। वो उसे कहता है कि अब तुम मेरी दुनिया में हो और वो एक लैडर से ऊपर आती है। जिसके बाद वो फिर से घर में पहुँच जाती है। उसे अब अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। तभी अचानक उसे नारा की चीखें सुनाई देती है
और वो भूत उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन एल्फी की पावर्स की वजह से उन्हें वो कुछ भी नहीं कर पाता। आखिरकार वो नारा को ढूंढ ही लेती है, लेकिन तभी मार्ता उठ जाती है और आयुब में बदल जाती है। ये देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। एल्फी नारा को भागने के लिए कहती है और खुद आयुब का सामना करती है। वो कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। आयुब उस पर अटैक करता है और वो गैडिस बन जाता है। गैडिस उसे कहती है कि तुम्हारी पावर्स का क्या फायदा जब तुम्हें उसे यूज ही करना नहीं आता। फिर वो अपनी लंबी जीभ से एल्फी पर अटैक करती है, पर एल्फी उसकी टंग को नाइफ से काट देती है, जिसके बाद गैडिस उसे हवा में उछालकर मारने लगती है। नारा वापस आती है और दोनों मिलकर आयुब से लड़ते हैं। आयुब कहता है कि मैं किसी के भी अंदर घुस सकता हूँ। अब एल्फी नारा को उसके इशारे पर भागने कहती है। दोनों घर के अंदर भागते हैं, पर गैडिस दोबारा जिंदा हो जाती है। अब बूदी ने अब कार स्टार्ट कर ली थी और बूदी कार से उसे टक्कर मारता है। सबको लगता है कि सब खत्म हो गया, पर तभी गैडिस के पेट से आयुब निकलता है। सब शॉक हो जाते हैं और आयुब बूदी पे अटैक करने आता है। तभी एल्फी बीच में आ जाती है। अब जैसे ही आयुब एल्फी को पोजेस करता है, वो खुद को खत्म कर देती है। यहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। बूदी और नारा उसे जिंदा करने की पूरी कोशिश करने लगते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। कुछ देर बाद एल्फी की आँख खुलती है और वो खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। डीमन उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? डीमन एल्फी को उसकी सारी पुरानी यादें दिखाने लगता है और कहता है, तुम्हारी सोल मेरी है और तुम अपनी मर्जी से नहीं मर सकती। जिसके बाद वो उसे जिंदा कर देता है। अब एल्फी उठ जाती है और नारा और बूदी खुश हो जाते हैं। बूदी वहाँ अपनी फैमिली को देखता है जो कि अब जिंदा नहीं थे। अगली सुबह तीनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बूदी एल्फी से पूछता है, क्या हमें अब भी इस किताब की जरूरत है? तब एल्फी उस ब्लैक बाइबल को संभाल कर रख लेती है। क्या पता फिर से उन्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।